हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी को सीखने जा रहे हैं। सभी चलिए शुरू करते हैं। अनडिजायरेबल मतलब अवांछित, किसी भी मिक्सचर का वो पार्ट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो अनडिजायरेबल कहलाता है। हार्मफुल मतलब हानिकारक, कोई भी सब्सटेंस जो हमें हानि पहुँचा सकता है वो हार्मफुल कहलाता है। हैंड पिकिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अनडिजायरेबल सॉलिड कंपोनेंट को किसी मिक्सचर के इंपॉर्टेंट सॉलिड कंपोनेंट से अलग करते हैं, जैसे अनाज से कंकर को अलग करना। सीविंग मतलब झाड़ना या छानना होता है, सॉरी। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अलग अलग साइज़ के जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के उसके सेपरेट आउट करते हैं। थ्रेसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डंठल से अनाज को अलग करते हैं। विनोइंग मतलब ओसाई, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग जो लाइटर कंपोनेंट होता है मिक्सचर का उसे हवा की मदद से, ब्लोइंग एयर की मदद से जो हैवियर कंपोनेंट होता है उससे अलग करते हैं। इनसॉल्युबल अघुलनशील, वैसा सॉलिड जो कि किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकता है उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल अघुलनशील। या कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है उसे हम लोग इनसॉल्युबल या अघुलनशील बोलते हैं। तो अनडिजायरेबल अवांछित, हार्मफुल मतलब हानिकारक, हैंड पिकिंग हाथ से चुनना, सीविंग मतलब छानना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज में हम लोग मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट होते हैं उन्हें फिक्स्ड पैरामीटर के आधार पे अलग अलग सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को सेपरेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादन होता है। इसमें क्या होता है कि हैवियर जो पार्टिकल्स होता है इनसॉल्युबल सॉलिड का जो लिक्विड में सेटल डाउन होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो सेडिमेंट लिक्विड में सेटल डाउन हो जाते हैं उसके अलावा जो लिक्विड बचा होता है उसे हम लोग पावरिंग आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इनसॉल्युबल सॉलिड को उस लिक्विड, किसी लिक्विड से हम लोग अलग करते हैं फिल्टर के मदद से, वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन में वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। नेचुरल फैब्रिक्स प्राकृतिक रेशा जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, वो नेचुरल फैब्रिक्स कहलाते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक्स कृत्रिम रेशा जिसे हम लोग केमिकल्स के हेल्प से बनाते हैं फैक्ट्रीज में, तो वो सिंथेटिक फैब्रिक्स कहलाता है। ठीक है। स्ट्रैंड का मतलब लड़ होता है। ठीक है। स्ट्रैंड क्या होता है कि एक सिंगल थीन लेंथ थ्रेड का स्ट्रैंड कहलाता है। फाइबर्स मतलब रेशा होता है। ये थीनर स्ट्रैंड से बने हुए फाइबर्स होते हैं, उन्हें हिंदी में रेशा बोलते हैं। थ्रेड्स या यार्न, तो फाइबर्स से ऊपर जो होता है बड़ा वाला पार्ट वो सूत या धागा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है फैब्रिक्स, बहुत सारे यार्न या थ्रेड को मिलाकर फैब्रिक्स बनाया जाता है जिसे कपड़ा बोलते हैं। स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कॉटन फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं जिससे कि वो यार्न में कन्वर्ट हो जाए। वीविंग मतलब बुनाई, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा यार्न को टुगेदर लाकर अरेंज करते हैं। निटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं सिंगल, ठीक है, सिंगल यार्न के हेल्प से। और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, किसी पैरामीटर के आधार पे अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुण, किसी भी सब्सटेंस का जो गुण होता है उसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अपीयरेंस मतलब रूप, कोई भी सब्सटेंस कैसा दिख रहा है। डिजॉल्व का मतलब घुलना, मतलब लिक्विड में घुलना किसी पदार्थ का, वो डिजॉल्व कहला। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब होता है पारदर्शी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिसके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल पारभासी, जिसके आर पर हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। ऑपेक मटेरियल जिसके आर पर हम देख ही नहीं सकते। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हम वापस से जो इनिशियल सब्सटेंस था उसे हम प्रोसेस को रिवर्स करके पा सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इरिवर्सिबल चेंज जस्ट इसका अपोजिट होता है जिसमें हम लोग प्रोसेस को रिवर्स करके इनिशियल जो सब्सटेंस था उसको नहीं पा सकते हैं। जैसे वाटर का आइस में कन्वर्ट होना रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि हम लोग आइस से वापस वाटर पा सकते हैं। ठीक है। लेकिन पेज को जब जला देते हैं तो वो इरिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल तो सेम रहता है लेकिन उसका शेप, साइज, पोजीशन अलग हो जाता है, जैसे आइस से वाटर का बनना। केमिकल चेंज में क्या होता है कि कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन होता है जिसके बाद जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होता है वो भी चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बनता है। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना किसी भी चीज़ का। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब होता है बर्फ़ का पिघलना। सॉलिबिलिटी का मतलब घुलनशीलता, मतलब ये उस मेजरमेंट को कहते हैं जिसमें कितना नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सॉल्यूशन का मतलब विलियन। सॉल्यूट मतलब घुला हुआ पदार्थ, किसी में सॉल्यूट में जो घुलता है उस
कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं और जिस कंपोनेंट में सॉलिड घुलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और दोनों मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। जैसे चीनी और वाटर का सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें चीनी जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सांद्र विलयन, ये वो सॉल्यूशन होता है, वो स्टेज होता है जहाँ पर अब ज़्यादा उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता उस सॉल्वेंट में। अनसैचुरेटेड जस्ट उसका अपोजिट, मतलब अभी भी उसमें संभावना है कि और ज़्यादा सॉल्यूट किसी फिक्स टेम्परेचर पर उसमें घुल सकती है। इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता, ड्रॉट्स का मतलब सूखा होता है, बाथिंग का मतलब नहाना, फ्लड का मतलब बाढ़, वॉशिंग टेंसिल्स का मतलब बर्तन धोना, टेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है, मॉपिंग मतलब पोछा लगाना। तो ड्रॉट वो सिचुएशन होता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अनाज का उपजना मुश्किल होता है या जो वेजिटेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, तो वो ड्रॉट सूखा कहलाता है वो सिचुएशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सांद्र विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब असांद्र विलयन। इंपॉर्टेंस महत्व, डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता। नेचुरल रिसोर्स का मतलब प्राकृतिक संसाधन, वैसे रिसोर्सेज जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट। आइस कैप का मतलब होता है बर्फ़ का टीला, ये वो एरिया होता है जहाँ पे परमानेंट कवरिंग ऑफ आइस होता है एक बड़े एरिया में, स्पेशली ये नॉर्थ और साउथ पोल्स पर होते हैं, तो वो आइस कैप कहलाता है। ग्राउंड वाटर भूजल, भूमि के अंदर का जो जल होता है या भूमि पर पाया जाने वाला जल ग्राउंड वाटर कहलाता है। ग्लेशियर वो आइस होता है जो कि मूव करता है धीरे धीरे, ठीक है, और ये माउंटेन्स या पोल्स के नज़दीक में जो बर्फ़ का एक्यूमुलेशन होता है उससे बनता है। डाइजेशन का मतलब पाचन, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग करना, किसी भी चीज़ को खाना। एक्सक्रीशन का मतलब मलत्याग, बॉडी से जो भी सब्सटेंसेज हैं जो कि इम्प्योर हैं उसे एक्सक्रीट करना। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जल में रहने वाले जीवों को बोलते हैं। सरफेस वाटर का मतलब भूतल जल, मतलब जो सरफेस अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है वो भूतल जल, सरफेस वाटर। और ग्राउंड वाटर जो अर्थ के अंदर, ग्राउंड से अंदर की ओर। इम्परवियस लेयर का मतलब होता है अगम्य परत, वैसा लेयर जिसके आर पर ना तो गैस ना तो लिक्विड पास हो सकता है, उसे हम बोलते हैं इम्परवियस लेयर। डिजास्टर का मतलब आपदा जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस जल असंतुलन, वो प्रोसेस जिसमें जितने प्रोपोर्शन में वाटर अर्थ के सरफेस पे, वाटर बॉडीज में, एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए वो उतने प्रोपोर्शन में नहीं है। वाटर कंजर्वेशन मतलब जल को बचाना, संरक्षित करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल का संचयन। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो वायु के घटकों बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो थिक लेयर, आउटर कवरिंग होता है थिक ब्लैंकेट ऑफ लेयर का अर्थ के चारों तरफ, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जो सर्टेन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसमें सम मास हो। एक्सटेंस का मतलब होता है बढ़ता है, कोई भी चीज़ का बढ़ना। मिक्सचर का मतलब मिश्रण। ब्रीथ का मतलब सांस लेना। वाटर वेपर का मतलब वाष्प। डस्ट का मतलब होता है धूल। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण, इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स अपना भोजन तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन, श्वसन, इस प्रोसेस में जब हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो अंदर जो फूड होता है वो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, मतलब वो टूटता है, एनर्जी उससे रिलीज होता है। वेस्ट का मतलब कचरा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैव निम्नीय कचरा, मतलब ऐसा कचरा जो कि चेंज हो सकता है हार्मलेस सब्सटेंसेज में, हार्मफुल से, डिकम्पोजर के हेल्प से। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है अजैव निम्नीय कचरा जो कि चेंज नहीं हो सकता है हार्मलेस सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर। डोमेस्टिक वेस्ट, घर का कचरा, जो घर में तैयार होता है कचरा या घर से निकला हुआ कचरा डोमेस्टिक वेस्ट कहलाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैव निम्नीय कचरा। लैंडफिल वो क्षेत्र होता है बड़ा सा जहाँ पे हम लोग सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। कंपोस्ट वेस्ट वो गड्ढा होता है जिसमें हम लोग कुआं खोदकर सॉइल के हेल्प से हम लोग खाद का तैयार करते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग केंचुए के हेल्प से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसे हम लोग कंपोस्ट करते हैं, खाद के रूप में कन्वर्ट करते हैं। रिड्यूस का मतलब कम करना। रिसाइकल का मतलब पुनरावृत्ति करना, जैसे प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल करते हैं। डेंसिटी का मतलब घनत्व, ठीक है। वाटर टेबल, पानी का लेवल, मतलब वाटर कितना प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, वो लेवल। प्योर सब्सटेंस का मतलब शुद्ध पदार्थ। स्प्रिंग वाटर का मतलब स्प्रिंग जल। स्प्रिंग वाटर क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पर जहाँ पर भी होल हो सकते हैं उस ओपनिंग से प्रेशर के साथ पानी का बाहर आना। और प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो यही था सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड साइंस
क्लास 6 के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो जब अवेलेबल हैं आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।